और ठीक 8:58 पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान की धुन। और निवेदन करूंगा सलामी। और बाजू मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध है, चूंकि परेड का निरीक्षण करने माननीय मुख्य अतिथि महोदय जाएंगे, कृपया सामने से स्थान जगह देंगे ताकि वाहन वहां पर आ सके। मीडिया के सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध कि कृपया सामने से थोड़ा जगह देंगे ताकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए जा सकें। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए और उनके साथ में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान कमलदीप गोयल जी और मार्च पास्ट का नेतृत्व करने वाले हरियाणा पुलिस के बहादुर अधिकारी श्री आशीष चौधरी जी, उनके साथ में और सभी मिलकर के परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए और उससे पूर्व जनता का अभिवादन करते हुए और प्रदेश सरकार की ओर से यह आश्वासन देते हुए कि प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के कल्याण, उसके विकास और हर क्षेत्र में नव निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। इस भाव के साथ कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में हमको है आगे जाना। इस भाव के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय जनता के बीच जाते हुए और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और परेड का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिसमें हरियाणा पुलिस की पहली टुकड़ी के सामने से निकलते हुए महिला पुलिस की टुकड़ी के सामने से निकलते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय और उसके बाद हरियाणा गृहरक्षी दल की टुकड़ी के सामने से निकलते हुए उसके बाद एनसीसी बालक बालिकाओं की टुकड़ी के सामने से निकलते हुए राष्ट्र रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में एनसीसी बालक बालिकाओं की टुकड़ी, उसके बाद भारत स्काउट्स एवं गाइड की टुकड़ी, भारत स्काउट एवं गाइड दल के सामने से निकलते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उसके तुरंत बाद प्रजातंत्र के प्रहरी का दल उसके सामने से निकलते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय और उसके तुरंत बाद पुलिस स्टूडेंट कैडेट एसपीसी ये टुकड़ी के सामने से निकलते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय और उससे पूर्व संगीत दल के सामने से भी निकलते हुए और फिर से एक बार
जिला की जनता से मुखातिब होते हुए, जिला की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और प्रदेश सरकार की ओर से यह आश्वासन देते हुए कि प्रदेश सरकार जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और हर क्षेत्र में द्रुतगामी विकास कार्य हो रहे हैं। इस भाव के साथ कि रूप नव विश्वास का हम गढ़ रहे हैं, कदम धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं, लड़खड़ाती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार का यह संकल्प जिला की जनता को देते हुए, भरोसा दिलाते हुए, इस भाव से कि गुनगुना एहसास हूँ तेरे लिए, एक घना विश्वास हूँ तेरे लिए, जरा पंख फैलाकर देख तो मुझे, मैं खुला आकाश हूँ तेरे लिए। हरियाणा सरकार का यह संदेश जिला की जनता के नाम। बोल दूंगा। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का प्रदेश सरकार का संदेश जिला की जनता के नाम। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिजन, माननीय बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ फहरा रहा ये प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया, असहनीय यात्राएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दी। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूँ। मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की विशेष रूप से बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, हरियाणा को गर्व है कि हमने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। अम्बाला से 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी फूटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में सबसे ज़्यादा सैनिक हरियाणा से थे। 1857 के संघर्ष में हरियाणा से 5000 नौजवानों ने अपने जीवन की आहुति राव तुलाराम के नेतृत्व में दी। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान इसी प्रदेश से है। हरियाणा के वीरों ने आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों के 1962, 65 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। प्रदेश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। भाइयों और बहनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम कोविड-19 महामारी के दौर में मना रहे हैं। अनेक कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर, नर्सेज व अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि आदि सभी शामिल हैं।
मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाइयों और बहनों, दुनिया की इस प्राचीनतम सांस्कृतिक भूमि भारत की आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कालखंड में हम सब ने विभिन्न प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा, परंतु आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। उनके नेतृत्व में आज देश में क्रांतिकारी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। आप सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। इस दिन 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 की व्यवस्था को 70 वर्ष बाद समाप्त करने का साहसिक कार्य किया। केंद्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत से नव भारत और अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों की ओबीसी जातियों की अपनी सूची बनाने का अधिकार, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण, नागरिक संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक साहसिक कदम उठाए। बहनों और भाइयों, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के लिए कारगर कदम उठाए गए। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और इस वर्ष को सुशासन प्रणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमने गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान चलाया था वह आज परिवार पहचान पत्र तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यालयों के बाहर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इनमें CLU के खेल को बंद करना, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देना, कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन करना, गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों और सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों का IT का प्रयोग करके सफाया करना। इनके अलावा सैकड़ों स्कीमों को DBT से जोड़ा और सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा जमा करवाया। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेलर्स पूरे प्रदेश में लागू की गई। हाल ही में हमने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार कर्मचारियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग बनाने की स्वीकृति दी है। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है। हमारा प्रयास है कि किसानों की खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी कि बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। यही नहीं, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नकद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रतिदिन केवल 5,000 रुपये का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। किसान को उत्तम किस्म के बीज प्रदान करने के साथ साथ बीमा व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा के जोखिम को समाप्त किया गया है। हरियाणा का पहला जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। फसल का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर किया जाता है और यदि इसमें देरी होती है तो 9% ब्याज भी दिया गया है। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बिजली, ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के दाम कम होने पर
उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। हमने नई तकनीक से खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में 50,000 से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। हर खेत को स्वस्थ खेत बनाने के लिए प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भी ये प्रयोगशालाएं खोली जा रही है, जहाँ विद्यार्थी मृदा परीक्षण के लिए निश्चित शुल्क ले सकेंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमाई भी कर सकेंगे। हम कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। अब हमने एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा है। हम कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फुहारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना, ये सब चलाई जा रही है। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजबाहों को पक्का किया जा रहा है। 20 साल से अधिक पुराने रजबाहों को भी दोबारा पक्का किया जा रहा है। इसी प्रकार खेतों में आवाजाही को सुगम करने के लिए 5 क्रम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, प्रदेश में संस्कार व रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में प्री नर्सरी से भी शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4,000 प्ले वे स्कूल और 500 नए मॉडल क्रेच खोले जा रहे हैं। प्रदेश में केजीपी की कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 113 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी स्थान पर रहे, इसके लिए हमने सुपर 100 प्रोग्राम शुरू किया है। और गर्व की बात है कि इसके लिए कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी आईआईटी मेन और नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता अवधि 5 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों में उन्हें 75% आरक्षण दिया गया है। बहनों और भाइयों, हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार शामिल है। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से संबंध रखती थी। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़, रजत पदक के लिए 4 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रथम श्रेणी अधिकारी की नौकरी नियमानुसार देने का प्रावधान है। चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी गई है। जो खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें 15-15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा ने ही देश में पहली बार ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का प्रावधान किया है ताकि वो खिलाड़ी अपनी तैयारी कर सके। हमने अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों का मासिक मानदेय बढ़ाया है। तेंजिंग नोर्गे व भीम पुरस्कार विजेताओं को मानदेय देने की शुरुआत भी की है। इसके अलावा खेलों का सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदेश में विकसित किया है। इसी के बल पर हरियाणा पहली बार खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं को मेजबानी करेगा। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए
खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए। भाइयों और बहनों, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। पंचायती राज संस्था में पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व बहनों को दिया गया है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध दिया जा रहा है। गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रदेश के नागरिकों के सहयोग से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में सफलता पा रहे हैं। इससे प्रदेश में लिंगानुपात दर 2014 से 871 के मुकाबले अब 911 हो गई है। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा इससे पहले प्रदेश में 71 महिला थाने खोले गए। दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा वाहिनी की स्थापना, बलात्कार के आरोपी की सभी सुविधाएं निलंबित करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट को खोलना आदि योजनाएं शुरू की गई है। भाइयों और बहनों, प्रदेश में सबसे गरीब लोगों की पहले मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई। इसके तहत पहले 1 लाख परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 30,000 परिवारों की पहचान कर ली गई है। हमने हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये तय की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। देश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। गत 1 मार्च से 31 मार्च 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए की राशि का एक्स ग्रेशिया अनुदान दिया गया है। बीपीएल परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की इस बीमारी से 31 मई 2021 के बाद मृत्यु होने पर जीवन बीमा के तहत 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे 7,000 मरीजों को भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2,500 रुपये मासिक मदद पा सकेगा। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक की गई है। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट, 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 500 प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त बांटी जाती है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों के महत्व को भी समझते हैं, इसलिए हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। इसके लिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करके हम कोविड-19 महामारी से लड़ने में सफल रहे। इसकी दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की और मरीजों के घर द्वार पर भी ऑक्सीजन पहुंचाई। प्रिय देशवासियों, हमारा वातावरण शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर प्रयास किए।
हम वृक्षों में प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत 2500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरों में ऑक्सीवन लगाए जा रहे हैं। पंचायतों की 10% भूमि पर भी ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमने ग्रामीणों के 24 घंटे बिजली के सपने को साकार किया है। 12 गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 77% यानी कि 5309 गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमने बिजली की दरें 37% प्रति यूनिट कम की है। इससे पहले वर्ष 2019 में हम बिजली के बिल आधे कर चुके हैं। प्रिय देशवासियों, उद्योग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के अवसर पैदा करना तथा निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपए तक दोगुना करना। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में MSME विभाग का गठन किया है। हमारी उद्योग सहायक नीतियों का परिणाम कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से ज़्यादा युवा स्टार्टअप का पंजीकरण हो चुका है। हमने 20 साल से अधिक समय से किराया या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों को ही देने का फैसला किया है। व्यापारियों के लिए 2 बीमा योजनाएं भी शुरू की। प्रिय देशवासियों, हम शक्तियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अनेक अधिकार दिए। उन्हें स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की है। उन्हें गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन भी बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सब प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। इन संस्थाओं में और सुधार के लिए मतदाताओं को राइट टू रिकॉल का अधिकार भी दिया गया है। इनमें महिलाओं को सम्मान प्रतिनिधित्व और BCA वर्ग को 8% प्रतिनिधित्व देने का काम भी हमने किया है। इसी प्रकार सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए। इस दिशा में शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का चुनाव सीधे करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है। भाइयों और बहनों, देश व प्रदेश का विकास गांव के विकास पर निर्भर है। इसलिए हमने गांव के विकास को प्राथमिकता दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल गांव का साइबर फेस है। इस पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना चलाई है। हमारी इस योजना को बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। भाइयों और बहनों, गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा आज देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में गिना जाता है। नीति आयोग ने भी प्रदेश के विकास की सराहना की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा तेजी से विकास कर रहे
राज्यों में प्रथम स्थान पर है। विकास की इस गति में प्रदेश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि समाज के हर वर्ग का योगदान रहा है। मैं इसके लिए सभी वर्गों को बधाई देता हूँ। अंत में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी को पूरे बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आइए आज हम संकल्प लें कि हम देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन इस भाव के साथ कि जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन प्रदेश सरकार का जिला की जनता के नाम, जिसमें समाज जीवन के हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार कार्य कर रही है ताकि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। और उसके बाद शानदार मार्च पास्ट। तीन कूच कॉलम में मन से गुजरेगा। और अब शानदार मार्च पास्ट एकता, अनुशासन और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में जिसका नेतृत्व करेंगे डीएसपी बिलासपुर श्रीमान आशीष चौधरी। शानदार मार्च पास्ट का आयोजन प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर हमेशा मार्च पास्ट इस प्रकार के समारोहों का केंद्र बिंदु होता है। 75वें जिला स्तरीय स्वाधीनता पर्व के पावन अवसर पर एकता, अनुशासन और शक्ति के प्रतीक के रूप में शानदार मार्च पास्ट की सलामी लेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और इस मार्च पास्ट में हरियाणा पुलिस के बहादुर जवान, एनसीसी, होमगार्ड्स, एनसीसी, भारत स्काउट एवं गाइड, प्रजातंत्र के प्रहरी, पुलिस स्टूडेंट कैडेट्स और संगीत दल शामिल हैं, जिसका नेतृत्व हरियाणा पुलिस के बहादुर अधिकारी डीएसपी बिलासपुर श्रीमान आशीष चौधरी जी कर रहे हैं। और इस भाव के साथ कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा। मंच के सामने से निकलते हुए श्रीमान आशीष चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जिनके मार्गदर्शन में शानदार मार्च पास्ट, उसके बाद पुलिस की पहली टुकड़ी जिसका नेतृत्व एएसआई राम प्रसाद कर रहे हैं, मंच के सामने से गुजरते हुए। उसके बाद महिला पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही हैं पीएसआई सोनिया, और उनके ठीक पीछे हरियाणा गृह रक्षी दल की टुकड़ी जिसका नेतृत्व एएसआई श्री रमेश कुमार कर रहे हैं, और उनके ठीक पीछे एनसीसी बालकों की टुकड़ी एमएलएन कॉलेज यमुनानगर के विद्यार्थी सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, मंच के सामने से गुजरते हुए। उसके बाद एनसीसी बालाओं की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर गगनदीप कौर, डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर की होनहार छात्रा के नेतृत्व में
एनसीसी बालिकाओं की यह टुकड़ी मंच के सामने से गुजरते हुए, उसके बाद भारत स्काउट एवं गाइड की टुकड़ी, स्काउट की टुकड़ी कुमारी विक्रम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेजली की होनहार छात्रा मंच के सामने से, उसके बाद गर्ल्स गाइड की टुकड़ी कुमारी संध्या राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी, उसके बाद प्रजातंत्र के प्रहरी हम सभी वोट बनवाएं, चुनाव के दिन घरों से निकलकर उत्साहपूर्वक जाकर के मतदान करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। यह संदेश प्रजातंत्र के प्रहरी दे रहे हैं जो मंच के सामने से गुजर रहे हैं, और उनके ठीक पीछे पुलिस स्टूडेंट कैडेट एसपीसी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन सिंह, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया के मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया विद्यार्थी, और उसके बाद संगीत के शैलियों पर चढ़कर राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के अपना सर्वोच्च योगदान देंगे। राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के हम अपना योगदान देंगे। शानदार मार्च पास्ट इस संदेश के साथ, इस भाव के साथ कि युग परिवर्तन की वेला में हम सब मिलकर साथ चलें, देश धर्म की रक्षा के हित सहते सब आघात चलें। शौर्य पराक्रम की गाथाएं भरी पड़ी हैं इतिहासों में, परंपरा के चिर उन्नायक जिए निरंतर संघर्षों में, हृदयों में उस राष्ट्र प्रेम के लेकर हम तूफान चलें, युग परिवर्तन की वेला में हम सब मिलकर साथ चलें। यह संदेश इस शानदार मार्च पास्ट ने दिया, और अब हम सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा जीवन जीते हुए राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम योगदान दें, उसका संदेश लेकर पहुंच रहे हैं योग के यह योगी। योग की सुंदर प्रस्तुति जिसमें सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं हैं। माना जाता है सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त, मस्तिष्क उत्साह वर्धन से परिपूर्ण होता है। उसकी एक वानगी आप सबके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी के होनहार विद्यार्थी सूर्य नमस्कार। यस, हाँ जी।
सुंदर युग की प्रस्तुति, और मैं समझता हूँ इससे सुंदर प्रस्तुति और क्या होगी। इसलिए सभी जोरदार तालियां बजा करके इन योगियों का अभिनंदन कर सकते हैं इस भाव से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस संदेश के साथ योग की शानदार प्रस्तुति आप सबके समक्ष, उसके बाद देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक सुंदर प्रस्तुति जिसे लेकर के आ रहे हैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी, अदम्य साहस, शौर्य और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी और उनकी सेना से लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को वह प्राप्त हो गई थी। भारत की सबसे बड़ी मर्दानी के नाम से प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। इस भाव के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस भाव के साथ 1857 की क्रांति पर आधारित सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुति विवेकानंद पब्लिक स्कूल अलाहा। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो गई थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी मोई करने का। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? दान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख झांसी वाली रानी
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां भारत माता की। ऐसे अनगिनत अद्भुत गौरवशाली बलिदान हुए देश की आजादी के लिए। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले ही इस भारत का विभाजन भी हुआ। 15 अगस्त का दिन ये कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसको याद करें। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से कारुक पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस आजादी को मनाएंगे जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और अब एक लोक नृत्य जिसे हम सब गिद्दा के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सब्जी मंडी की होनहार मुठियारन के द्वारा यह गिद्दा नृत्य आप सबके समक्ष 75वें स्वाधीनता पर्व के इस पावन अवसर पर आप सबके समक्ष, उसके बाद शानदार भंगड़ा की टीम तैयार रहेगी। गिद्दा की प्रस्तुति जिसमें लगभग 50 छात्राएं, होनहार प्रतिभाशाली छात्राएं शामिल हो रही हैं। राज्य की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी की यह बालाएं 5 मिनट के इस पंजाबी लोक नृत्य गिद्दा की सुंदर प्रस्तुति, अगर आप सब जोरदार तालियां बजा देंगे तो यह प्रस्तुति और निखर करके सामने आएगी। जी गिद्दा बहुत सुंदर गिद्दा पंजाबी लोक नृत्य की प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुत किया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी। और एक और, न केवल पंजाब, न केवल भारत, बल्कि दुनिया का सुप्रसिद्ध उत्साह से भर देने वाला लोक नृत्य भंगड़ा, उसकी प्रस्तुति हम सब के सामने लेकर के आ रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर जगाधरी, गुरु नानक खालसा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी वर्कशॉप और एसटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी के इन होनहार गबरुओं के द्वारा, जिनका नारा है, जिनका मूल मंत्र है कि फिर आज भुजाएं फड़क उठी, भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वालों, चिंता करो अपने प्राणों की। भंगड़ा, सुंदर भंगड़ा, गौरवशाली भंगड़े का यही संदेश आप सबके समक्ष, आप सबकी नजर, अगर तालियां बज जाएं तो भंगड़े की यह प्रस्तुति और गौरवशाली और निखर करके सामने आएगी। जी भंगड़ा। इसके बाद हरियाणवी नृत्य के भंगड़ा, बोली सुनो। हेलो 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 सामने पेश करन जा रहे ने लोक नाच भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा, सानू मारे लहू दे रंग उत्ते, ओ सी जान दे
गर्व और रोमांच से भर देने वाले शानदार भंगड़े की प्रस्तुति। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है। जोरदार तालियां बजा करके इन सुंदर प्रस्तुतियों का अभिनंदन हम करें। इन कलाकारों को, इन प्रतिभाओं को तालियों की दरकार है। और उसके बाद ये साउंड सिस्टम जो भी संभाल रहे हैं, साउंड से, स्पीकर से धुआं निकल रहा है, कृपया उसकी व्यवस्था देखें। अब वह धरती जिसमें हमने जन्म लिया, वह मातृभूमि जो हमारी कर्म भूमि बन चुकी है, पूरी दुनिया में जिसे गीता की भूमि के नाम से जाना जाता है, ऐसी मेरी मातृभूमि देसा मां देश हरियाणा, जित दूध दही दा खाना वो मारा हरियाणा, वहाँ का सुंदर मन भावन लोक नृत्य आप सबके समक्ष, जिसे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी की इन होनहार बालाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सबके समक्ष हरियाणवी नृत्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी। अगर आप सब जोरदार तालियां बजा देंगे तो इन छोरियों की प्रस्तुति और ज्यादा निखर करके सामने आएगी। हरियाणवी नृत्य आप सबके समक्ष।
देसाम देश हरियाणा जित दूध दही का खाना वो मारा हरियाणा। ये सुंदर बालाओं ने पूरी ताकत के साथ अपनी प्रस्तुति दी और कोई भी कमी इन बच्चियों ने नहीं छोड़ी। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की इन छोरियों ने लठ गाड़ दिया। ठीक है, जोरदार तालियां बजा करके इन बालाओं का उत्साहवर्धन। बच्चियां टीचर इंचार्ज उस बिटिया को संभालेंगे और बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक और सुंदर प्रस्तुति जिसे लेकर के नेशनल पब्लिक स्कूल कैंप के विद्यार्थी आ रहे हैं। देशभक्ति की भावना से भारत चौं दिशा में प्रगति पथ पर अग्रसर है और प्रगति की इस रफ्तार को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उसी की शानदार प्रस्तुति नेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से इस भाव के साथ कि अडिग हमारी निष्ठा उर्मे लक्ष्य प्राप्ति की तड़पन मन में तन मन धन सब अर्पण करने राष्ट्र मार्ग के दुष्कर रण में भारत के शाश्वत विचारों को ध्येय मान दिन रात चले युग परिवर्तन की वेला में हम सब मिलकर साथ चले। नेशनल पब्लिक स्कूल कैंप की यह शानदार प्रस्तुति, सुंदर प्रस्तुति, मंत्र को मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति आप सबकी नजर, आप सबके समक्ष तालियां बज जाएं तो यह प्रस्तुति और उभर करके सामने आएगी। जी प्रस्तुति जय तुजय भारतम वंदे मातरम
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे जिम्मेदारी दी जाती है। उसके अलावा भी अन्य जितनी जिम्मेदारियां उनके क्षेत्र में होती हैं बड़ी कुशलता के साथ अभी भी मेरे पास बैठे हुए यहाँ पर खड़े थे, मुझे मार्गदर्शन मिल रहा था। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से श्रीमान सुभाष चंद्र SPS DSP हेडक्वार्टर यमुनानगर, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जिला पुलिस यमुनानगर की ओर से महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद श्री देसराज जी, श्रीमान देसराज जी SPS DSP, उसके बाद इंस्पेक्टर केदार सिंह जी SHO पुलिस स्टेशन सडोरा, इन्होंने कोरोना महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के दौरान सरकार द्वारा जारी हिदायतों को अपने अधिकार क्षेत्र सडोरा में ढंग से लागू करवाने में उत्कृष्ट कार्य किया। और देसराज जी आ गए अपने बीच, श्रीमान देसराज जी SPS DSP यमुनानगर, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने कर्तव्य को पूर्ण क्षमता से निभाया। इन्होंने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोविड संबंधी सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतों का ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्तव्य परायणता के साथ इन्होंने उसका क्रियान्वयन किया। उन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से प्रशस्ति पत्र दे करके उनका अभिनंदन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और अपेक्षा करते हुए कि इसी प्रकार से आप भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे। उसके बाद श्रीमान रोहन जी ASI इंचार्ज CIA 2 यमुनानगर, रोहन जी CIA 2 यमुनानगर में तैनात, इन्होंने पहली लहर के दौरान प्रवासी मजदूरों के रहने व खाने के प्रबंध करवाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद कर्नैल सिंह सहायक जिला पुलिस यमुनानगर, इन्होंने भी कोरोना महामारी के दौरान, ये सामने से आप लोग क्यों खड़े हैं उस किनारे में भाई साहब, कर्नैल सिंह जी, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने कर्तव्य को पूरे उत्साह एवं निष्ठा से निभाया। और अब अभी आपने शानदार मार्च पास्ट किया देखा, उस मार्च पास्ट का नेतृत्व श्री आशीष चौधरी जी DSP बिलासपुर ने किया, दी बेस्ट परेड कमांडर के रूप में। इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा अनेकों बार इन्हें सम्मानित किया गया। जो भी दायित्व दिया जाता है निष्ठा से, प्राण प्रण से उसका निर्वहन करने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और श्रीमान चंद्रशेखर जी, श्रीमान चंद्रशेखर जी, इन्होंने भी अपने कर्तव्यों का, अपने दिए गए दायित्वों का निर्वहन बड़े ही कुशलता के साथ किया। श्रीमान चंद्रशेखर जी, और उसके बाद निरीक्षक महावीर सिंह जी, जिला यमुनानगर में नशे पर अंकुश लगाने में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। नशा दीमक की तरह होता है जो न केवल तरुणाई को बल्कि संपूर्ण समाज को खोखला करता जा रहा है। ऐसे खतरनाक नशा को रोकने के लिए महावीर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद उप निरीक्षक जोगिंदर सिंह, इन्होंने CIA 1 में तैनाती के दौरान बलात्कार उपरांत हत्या करने के संबंध में अंकित मुकदमे के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें उचित सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उप निरीक्षक गुलाब सिंह, इन्होंने सुरक्षा एजेंट के पद पर कार्य करते हुए गुप्त सूचनाएं देकर पुलिस प्रशासन को समृद्ध किया। उसके बाद गुरदीप जी, इन्होंने जिला पुलिस कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है। यह कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों को प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य परायणता से कार्य किया। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक इंद्रदीप, इन्होंने ये साइबर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने चोरी, लूट, डकैती जैसे अभियोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उनको सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। उसके बाद सुषमा महिला पुलिस में, इन्होंने थाना से यमुनानगर में तथा महिला थाना यमुनानगर में अपनी तैनाती के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद महिला पुलिस से ही अमरदीप कौर, इन्होंने भी महिला उत्पीड़न के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य करते हुए महिलाओं को न्याय दिलवाया। उसके बाद अजैब सिंह जी, इन्होंने स्पेशल सुरक्षा एजेंट के पद पर कार्य करते हुए गुप्त सूचनाएं एकत्रित करके
तथा किसान संगठनों से संपर्क करके किसान आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हिमांशु गौड़ सहायक, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान में कार्यालय में दिन रात कार्य किया और सेवाएं अर्पित की। जब भी बुलाओ, फोन करने की देरी है, ये तुरंत कार्यालय पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन्होंने महामारी के दौरान दिन रात कार्य किया। उसके बाद श्री अजय सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद श्रीमती प्रेमलता, ये हारमोनियम की आवाज बन जाती है। श्री ब्रिजपाल प्रेमलता जी, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित स्कीम स्वामित्व का कार्य बहुत ईमानदारी से किया। श्री ब्रिजपाल जी सचिव, सीनियर सिटीजन डे केयर क्लब, वृद्धों की देखभाल करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। बहुत ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। श्रीमान शीशपाल सिंह जी सोही, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ता, हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर। शीशपाल जी स्वैच्छिक रक्तदान सेवाओं के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण। श्री ऋषिपाल त्यागी, श्रीमती सीमा प्रसाद, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड सडौरा, अतिरिक्त सचौली, इन्होंने भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से किया। उसके बाद डॉक्टर दीपिका गुप्ता, उप सिविल सर्जन यमुनानगर। उसके बाद डॉक्टर अनूप गोयल, दीपिका गुप्ता, उप सिविल सर्जन यमुनानगर। उसके बाद डॉक्टर अनूप गोयल, एएसएमओ चिकित्सा अधिकारी, जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर। उसके बाद डॉक्टर राजेश परमार, दंत चिकित्सक सर्जन, बीएससीसी कोर्ट। उसके बाद डॉक्टर विजय विवेक शर्मा, इम्यूनाइजेशन प्रमुख, डॉक्टर विजय विवेक। श्री जंगशेष शास्त्री, संस्कृत अध्यापक। रेड क्रॉस सोसाइटी, शांति फाउंडेशन यमुनानगर संस्था। शांति फाउंडेशन संस्था कोविड महामारी के दौरान इन्होंने हर क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत माता की जय। शांति फाउंडेशन संस्था। उसके बाद श्री ईश्वर राठी सहायक, DSW, कार्यों को समय पर निपटान करने में स्टाफ के सभी सदस्यों का सहयोग इन्होंने किया। अर्जुन विद्यार्थी इन स्टेट लेवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कॉम्पिटिशन, अर्जुन को सम्मानित किया करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। उसके बाद अर्जुन के बाद किशन HG पब्लिक स्कूल जगाधरी इन स्टेट लेवल योगा कॉम्पिटिशन, सेकंड पोजीशन अचीव ऑन डेटेड 23 मई 2021। उसके बाद अभिनव शर्मा, मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल सरोजनी कॉलोनी, इंस्पायर अवार्ड 10,000 रुपयों का इनको इनाम मिला था। इनको आज माननीय मुख्य अतिथि। उसके बाद पृथ्वी शर्मा, मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल सरोजनी कॉलोनी, उल्लेखनीय योगदान के लिए। पृथ्वी शर्मा के बाद डॉक्टर पूनम चौधरी, MS सब डिवीजन हॉस्पिटल जगाधरी, डॉक्टर पूनम चौधरी, टॉप परफॉर्मिंग पब्लिक हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। डॉक्टर सुनील कुमार, PMO मुकुंदलाल सिविल हॉस्पिटल। उसके बाद डॉक्टर अनिल अग्रवाल अस्पताल, टॉप परफॉर्मिंग पब्लिक हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। डॉक्टर अनिल अग्रवाल क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक हैं, अंतर्राष्ट्रीय सर्जन हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहने वाले। उनको आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित करते हुए। उसके बाद डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर सुनील कुमार, PMO
सामने उसके बाद डॉक्टर अमित अग्रवाल, फिर उसके बाद डॉक्टर हर्ष शर्मा। डॉक्टर हर्ष शर्मा जी, हाँ आगे आगे, हाँ। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष शर्मा जी, जाने माने चिकित्सक, विशाल हॉस्पिटल जगाधरी के मैनेजिंग डायरेक्टर, हमेशा समाज सेवा में अग्रणी डॉक्टर हर्ष शर्मा जी। रुकिए जी, अभी रुकिए। श्रीमती परमजीत कौर, श्रीमती परमजीत कौर पूर्व सरपंच गांव नौशहरा, अपने कार्यकाल में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महिलाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में इनका योगदान, उसके लिए सम्मान। उसके बाद है श्री सुमित साहनी, सहायक निदेशक, महामारी के दौरान जिला यमुनानगर में ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू रूप से करने में इनकी भूमिका रही, श्रीमान सुमित साहनी, सहायक निदेशक। उसके बाद श्री सचिन कुरुथी, प्लानिंग अधिकारी, इनके द्वारा परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य बढ़ चढ़ करके किया गया। उसके बाद श्री सचिन कुरुथी, प्लानिंग अधिकारी। उसके बाद श्रीमान भूपिंदर सिंह, सहायक समन्वयक, इन्होंने यमुनानगर में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद श्री विनोद कुमार, जिला आदेशक, महामारी के दौरान अपने जवानों को कोरोना महामारी से बचाव के बारे में मार्गदर्शन व जानकारी दी गई। उसके बाद श्रीमान राजपाल, CHH, स्टोरमैन, कोविड महामारी के दौरान इन्होंने भी सेवाएं दी। श्री शम्मी कवात्रा, यमुना गलियो, इन्होंने भी कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की अबाध सप्लाई जारी रखी और अनगिनत लोगों को प्राण जाने से इन्होंने बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, श्री शम्मी कवात्रा। उसके बाद श्री रमेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता, सब डिवीजन जगाधरी, बिजली चोरी रोकने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पंचकुला। उसके बाद श्री विनोद कुमार, AFM, बिजली चोरी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। उसके बाद विनोद कुमार, जिला आदेशक, जगाधरी क्लब। एक मिनट कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। श्री गुरुदेव सिंह, श्री नवतेज सिंह, श्री सुमित मित्तल, श्री अभिषेक। हाँ, बोलो सर। श्री राजीव अग्रवाल, नहीं ये बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा। श्री राजीव अग्रवाल, जगाधरी क्लब, जगाधरी क्लब सिविल लाइन जगाधरी के। हाँ, नेक्स्ट जगाधरी क्लब से श्री राजीव अग्रवाल, श्री विकास बंसल। श्रीमती श्री रोहित चड्ढा, श्री रोहित चड्ढा, संजय गुलाटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी फॉर अरेंजिंग PSA टेक्नोलॉजी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑफ कैपेसिटी। HDFC बैंक से रोहित चड्ढा। उसके बाद श्री संजय गुलाटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सुकृति मल्होत्रा, वॉलंटियर। सुकृति मल्होत्रा द्वारा अपने निजी रसूख का इस्तेमाल करते हुए 57 मरीजों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनकी सेवा की गई। श्रीमती संगीता सिंघल, कोविड
ट्रू वेब के दौरान मरीजों को अपने स्तर पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन उपलब्ध करवा करके पीड़ित मानवता की सेवा की। सुकृति मल्होत्रा के तुरंत बाद श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री रहतू राम स्वयं सेवक। अच्छा, स्वामित्व स्कीम के तहत यहाँ पर राम निवासी गांव बहरामपुर स्वामित्व स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई हुई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आबादी लाल डोरा के अंदर रहने वाले लोगों को स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसी के तहत ये प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। सबसे पहले श्री ब्रजेश कुमार, उसके बाद श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री विद्यासागर निवासी गांव बहरामपुर। आज पूरे हरियाणा में 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिन गांवों में टाइटल डीड रजिस्टर हो चुकी है, उनके लाभार्थियों को टाइटल डीड का वितरण किया जा रहा है। उन्हीं में शामिल है श्री ब्रजेश कुमार, श्रीमती कौशल्या, श्री रमेश कुमार, अब आप मालिक हो गए अपनी जगह के। उसके बाद श्रीमती श्री रमेश कुमार, श्रीमती मुडी पत्नी श्री यूसुफ निवासी गांव महमूदपुर। उसके बाद श्री सलीम हसन सुपुत्र श्री अली नवाज निवासी गांव महमूदपुर। इन सब को माननीय मंत्री के द्वारा टाइटल डीड दी जा रही है। और उसके बाद अभी शानदार मार्च पास्ट हुआ था। राजीव कुमार, MC यमुनानगर जगाधरी नित्यानंद सेवादार जी, बिट्टू सिंह, नित्यानंद बिट्टू सिंह, प्रदीप दहिया। अभी शानदार मार्च पास्ट हुआ था, उसके विजयी प्रतिभागियों के मैं नाम ले रहा हूं, जिन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से सम्मानित करेंगे। मार्च पास्ट में पहला पुरस्कार गुर्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का संगीत दल, मार्च पास्ट में पहला स्थान। जल्दी से आए। संगीत दल जो कि गुर्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। और दूसरा पुरस्कार पुलिस महिला पुलिस की टुकड़ी को प्रदान किया जा रहा है। और तीसरा पुरस्कार हरियाणा होमगार्ड की टुकड़ी को प्रदान किया जा रहा है। तो ये सभी बारी बारी से आए। पहला पुरस्कार गुर्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उनके बच्चे मंच पर आए, मंच पर जल्दी। नंबर 2 महिला पुलिस, नंबर 3 होमगार्ड। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पुरस्कार भी आ चुके हैं। पहला पुरस्कार भंगड़ा सरस्वती विद्या मंदिर, दूसरा पुरस्कार हरियाणवी नृत्य, और तीसरा पुरस्कार नृत्य विवेकानंद पब्लिक स्कूल ड्रामा। मार्च पास्ट वालों को पहले दिया जा रहा है। उनमें सबसे पहले गुर्जर कन्या विद्यालय। अभी रुको भाई, हाँ जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले अभी दूर रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, यही नजदीक रहेंगे। उसके बाद दूसरा पुरस्कार महिला पुलिस, मार्च पास्ट में महिला पुलिस की टीम जल्दी आ जाए। महिला पुलिस आगे। उसके बाद तीसरा पुरस्कार होमगार्ड।
बाद में फोटो करा बेटा। महिला पुलिस को अरे बच्चों सम्मानित करते हुए चलो माननीय मुख्य बाद में अतिथि कराएंगे महोदय। ग्रुप फोटो नीचे। हाँ जी चलो बेटा। और उसके बाद तीसरा पुरस्कार होमगार्ड की टुकड़ी, होमगार्ड के बहादुर कर्मचारियों अधिकारियों को सम्मानित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहला पुरस्कार भंगड़ा सरस्वती विद्या मंदिर, जल्दी से मंच पर पहुंचे। उनके तुरंत बाद हरियाणवी नृत्य वाले तैयार रहेंगे, लेकिन मंच के नीचे रहेंगे। जब मंच के ऊपर जाने के लिए कहा जाएगा भांगड़ा इसकी शानदार प्रस्तुति ने पूरे वातावरण में, पूरे कार्यक्रम में रोमांच भर दिया। भांगड़े की गौरवशाली उत्साह से परिपूर्ण प्रस्तुति जिसे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने करते हुए आशीर्वाद देते हुए इसी तरह से जोश और खरोश के साथ देश की सांस्कृतिक भारत माता की। उसके बाद दूसरा पुरस्कार हरियाणवी नृत्य। थोड़े शादी नहीं आ पाएंगे। कम बच्चे आ जाओ, बाद में ग्रुप फोटो कराएंगे। बस यहीं बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ। हरियाणवी नृत्य हरियाणवी नृत्य जिसे प्रस्तुत किया हरियाणवी नृत्य जिसे प्रस्तुत किया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधरी। और तीसरा पुरस्कार संगीत नृत्य ड्रामा उनके टीचर इंचार्ज मेरी दाहिनी तरफ पीछे रिफ्रेशमेंट बच्चों का ले लेंगे। जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से वह अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। और अब धीरज कुमार सेवादार और शशि कुमार ड्राइवर, इन दोनों को भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा उनके कार्यों के लिए। नागरिक पुरस्कारों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले धीरज कुमार सेवादार, शशि कुमार ड्राइवर, इनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से माननीय अधिकारी मिलकर के भारत माता की वंदे, आवाज नहीं आ रही है किसी की, भारत माता की वंदे। उसके बाद के लिए इतने सुंदर आयोजन के लिए जिला प्रशासन को, जिसे ग्रहण करेंगे माननीय जिला उपायुक्त महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान नवीन आहूजा जी, जिला उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा जी और एसडीएम निशा यादव जी, इन सब लोगों ने खूब मेहनत करके, और एडीसी मैडम श्रीमती रंजीत कौर जी ने, एसपी श्री कमलदीप गोयल जी ने, इन सभी ने मिल करके इस पूरे आयोजन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। पूरे जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने अपने सब और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी बच्चों ने बहुत शानदार करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने आपको मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए 2 लाख रुपयों की घोषणा की है। भारत माता की। और जिन बच्चों ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है
उसकी छुट्टी की घोषणा भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने की है। एक बार और ताली जी। और अब राष्ट्रगान के लिए सभी, मेरा निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे सभी। सावधान की स्थिति में स्मरण करते हुए हम घरों की ओर लौटे। कोटि कोटि बलिदानों का ध्यान रखें। इस भाव के साथ राष्ट्रगान की प्रस्तुति जी। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप के बच्चों के द्वारा राष्ट्रगान। सभी सावधान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथ चार चांद लगाया, ऐसे बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हुए उनके साथ जीवन भर के लिए एक शानदार चित्र करवाते हुए, ताकि यह बच्चे जीवन में सदैव ध्यान रखें कि उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि और हरियाणा सरकार में माननीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता राज्य मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश यादव जी के सानिध्य में रह करके उन्होंने सुंदर से मन से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते जीवन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय हम प्रस्तुत किए और उससे खुश होकर के इन सब बच्चों को मोतीचूर के लड्डू, स्पंजी रसगुल्ले खाने के लिए 2 लाख रुपयों की घोषणा की। भारत माता की वंदे। सभी टीचर इंचार्ज सांस्कृतिक कार्यक्रम ध्यान देंगे। बच्चे